Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last time we have read the first part of this passage, Does he remember? Now I'm going to proceed my reading with the second part of this video. 15 पे आपके बुक पे हमने यहाँ पर पढ़ा था और यहाँ से फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं क्लास के यहाँ पर लिखा हुआ था कि बीवेयर ऑफ डॉग्स। सो माइक ने एक बार घंटी बजाई माइक और फिर उसके बाद वो खड़ा रहा और अचानक फिर वो अपने गुज़िश्ता ख़यालों में गुम हो गया कि ये उसके दोस्त नबील का घर है जो उसको एक बहुत अच्छी कंपनी मिला करती थी उससे। और अब चूँकि वो उसने वो ज़माना भी याद किया जब उसके कुत्ते छोटे छोटे कुत्ते जो थे वो कुत्ते के बच्चे थे पपीज़ जिसे कहते हैं वो उनको तंग किया करता था। कौन? माइक उनको तंग करता था। तो वो अब याद कर रहा है उस ज़माने को और उसने एक आध बार घंटी भी बजाई है। अब वो इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और आप आ जाएं पेज नंबर 16 पर और 16 पेज पर आप पैराग्राफ नंबर 3 से हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताऊं। सो लास्ट टाइम वी हैव रेड हाउ ही हैड टीज्ड देम and how time had moved on. It was an adult, he was an adult now. To whom he was talking about? He was talking about the dogs, that these dogs were now adult and how he used to tease that dog in the Nabil's house. Okay, now starting the reading from the third paragraph. At least just Mike was becoming a little annoyed. माइक को जब थोड़ा सा गुस्सा आने लगा क्लास, द मीनिंग ऑफ एनॉयड इज मीन यानी तेश दिलाना, इरिटेट होना, इरिटेट करना किसी को। लेट एनॉयड समवन टू इरिटेट समवन। तो जब माइक को गुस्सा आने लगा उसके इंतज़ार से थोड़ा सा वो तंग होने लगा। एन ओल्ड मैन कम्स करिंग आउट ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस। एक बूढ़ा आदमी स्करिंग कहते हैं क्लास ज़रा तेज़ तेज़ से चलना, यानी हल्की हल्की दौड़ से चलना, बहुत तेज़ से तेज़ दौड़ते हुए, बहुत तेज़ तेज़ चलते हुए दौड़ कर आना। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्करिंग आउट ऑफ द डोर साइड ऑफ द हाउस। जो घर के अंदर सा एक साइड पे डोर था उससे निकल आया और हल्की सी तेज़ चाल चलते हुए यानी हल्का सा दौड़ लगाते हुए ही अपीयर्ड, वो ज़ाहिर हुआ, विद हिज अर्जेंट शफल, with his urgent shuffle. The meaning of shuffle class, meaning of shuffle is that पैर घसीटना, यानी पैर घसीटते हुए चलना। हो सकता है बुढ़ापे की वजह से और कमज़ोरी की वजह से वो पैर घसीटते हुए तेज़ तेज़ चलते हुए दौड़ कर आ रहा था गेट की तरफ। टू बी हरिंग, जैसे वो जल्दी कर रहा है बहुत ज़्यादा। बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट, इसका मतलब ये है कि उसने तो बस ज़माना ही लगा दिया, एक अरसा लगा दिया गेट तक आने में। यानी he was too old, very old, and that's why his movement, he was trying to get his approach to the gate very hurriedly, but उसकी एज इतनी थी कि वो बहुत ज़्यादा उसने वक्त लगाया आने में। On this seemingly long trip, he searched all the while in one pocket after another. On this seemingly long trip, इस लंबे से तवील जो उसका सफ़र था उस दरवाज़े से लेकर गेट की जानिब, ही सर्च्ड ऑल द वाइल इन वन पॉकेट आफ्टर वन अनदर। ऑन हिज सीमिंगली लॉन्ग ट्रिप ही सर्च ऑल द वाइल इन वन पॉकेट आफ्टर अनदर। इस लंबे से चक्कर में गेट तक पहुंचने में उसने अपने मुकम्मल तमाम जेबों में अपने जेबों को टटोला, उसमें से उसने सर्चिंग की, कुछ चीज़ तलाश कर रहा था कभी एक से दूसरे जेब में। When he finally reached the gate, जब वो गेट तक पहुंच गया, his smile indicated that he had found what he had been looking for. तो उसकी जो मुस्कुराहट थी वो ये इंडिकेट कर रही थी, इस बात को ज़ाहिर कर रही थी कि जिस चीज़ को वो तलाश करना चाह रहा है बिर आखिर वो उसे मिल चुकी है। द की टू द पैडलॉक, वो जो ताला लगा था उसकी चाबी तलाश कर रहा था वो। द ओल्ड मैन फम्बल्ड। नाउ क्लास द मीनिंग ऑफ द फम्बल्ड इज नर्वसली और वेरी आइडली, यानी बड़ी सुस्ती से किसी चीज़ को हाथ लगाना। अक्सर आपने देखा होगा बाज़ लोग कांपते हुए हाथों से किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, यानी उसके हाथ कांप रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, या वो बूढ़ा होता है और सुस्ती से बड़े आराम से किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं और वो चीज़ कांप रही है उसके हाथों में।
दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फम्बल्ड। तो चूँकि वो बूढ़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे और बड़े आहिस्ता आहिस्ता यानी वेरी आइडली वो उन चाबियों को उसने हाथ लगाया। द ओल्ड मैन फम्बल्ड विद द ओल्ड कीज़, उसने उन चाबियों को हाथ से उठाया बड़ी आहिस्तगी से। एंड इन ड्यू कोर्स क्लास, ड्यू कोर्स का मतलब होता है यानी वक्त मुकर्ररा, मुनासिब वक्त पर। यानी हम ये कहते हैं कि यार जब वक्त मुकर्रर आएगा तो हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। इन द ड्यू कोर्स वी ऑल विल लीव, वी ऑल विल लीव द वर्ल्ड। तो ड्यू कोर्स कहते हैं वक्त मुकर्ररा। तो इसमें वक्त मुकर्ररा का जो लफ्ज़ इसमें ऑथर ने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये होता है कि उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और जब वो टाइम आया कि वो ताला खोले तो उसने वो की तलाश कर ली। एंड इन द ड्यू कोर्स ओपन द लॉक, और वक्त मुकर्ररा पर जब उसने वो ताला खोला। द हेवी गेट, द हेवी गेट स्क्वीक्ड एंड स्क्रैच्ड, वो जो भारी भरकम गेट था उसमें वो स्क्वीक यानी उस पर दबाव पड़ा। स्क्वीक का मतलब होता है क्लास ज़ोर यानी दबाव पड़ना। जब उस गेट पर दबाव पड़ा, एंड स्क्रैच्ड, और उसने रगड़ खाई यानी ज़मीन के साथ, या हो सकता है जहाँ वो लॉक था, एज इट वॉज स्वंग अपॉन विद सम डिफ़िकल्टी। नाउ दिस स्वंग मीन्स दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ द स्विंग। स्विंग मीनी झूलना, swing, the second form is swang and the third form is swung. So वो जो गेट था जहाँ पर वो जिन कब्ज़ों से जुड़ा हुआ था, वो इट वॉज swung open with some difficulty, बड़ी मुश्किल से वो गेट झूल करके खुला। The old man stood to one side to let Mike in. वो बूढ़ा आदमी एक तरफ को खड़ा हो गया ताकि वो माइक को अंदर दाखिल करवा सके। He then used some effort to have the gate shut again. फिर उसने कुछ मुशक्क़त, कुछ कोशिश की। एफर्ट माने कोशिश करना, उसने कुछ कोशिश की ताकि वो दोबारा से उस गेट को बंद करे। इट वॉज अपेरेंट, ये बात तो ज़ाहिर थी। अपेरेंट का मतलब होता है कि साफ ज़ाहिर होना, ये बात तो साफ ज़ाहिर थी। दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपन इन अ लॉन्ग वाइल, कि ये जो गेट था ये काफ़ी अरसे से नहीं खुला था। माइक वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू लॉक द गेट, माइक ने उस बूढ़े आदमी का इंतज़ार किया ताकि वो गेट को बंद कर ले। मोर फम्बलिंग क्लास, मीनिंग ऑफ द फम्बलिंग आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट नर्वसली और वेरी आइडली या सुस्ती से, बहुत ज़्यादा कांपते हाथों से किसी चीज़ को आप काम करें, हाथ कांप रहे हो बुढ़ापे से या नर्वसनेस होने की वजह से, या नर्वस से मुराद ये परेशान होने की वजह से, दिस इज़ कॉल्ड फम्बलिंग। तो बहुत ज़्यादा कांपते हुए हाथों से उसने गेट को बंद किया। देन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर, और फिर वो आगे बढ़ा फ्रंट डोर तक जाने के लिए। The baying from the depth of the house reached new heights. Baying class, I've told you, baying का मतलब होता है कुत्ते के भौंकने की आवाज़। वो जो भौंकने की आवाज़ थी, फ्रॉम द डेप्थ, उस गहराई में से, उस कमरे के, ऑफ द हाउस, उस घर के, रीच न्यू हाइट्स, एक वो आवाज़ जो है वो कुत्ते की बुलंद होने लगी यानी बढ़ने लगी। मतलब ये है कि जब वो कमरे के अंदर, हाउस के अंदर दाखिल हो रहा है तो वो कुत्ता अंदर से गुर्रा रहा है या भौंक रहा है, और वो जब करीब जा रहा है तो लाजमी बात है आवाज़ तेज़ होती जाती है क्योंकि आप उसके करीब पहुंचना शुरू हो जाते हैं। सो माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन, माइक इस बात को यकीनी बना रहा था ताकि वो उस बूढ़े आदमी के करीब रहे। डिटर्मिनेडली स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम, डिटर्मिनेडली यानी जानबूझ करके और बाकायदा तैयारी के साथ एक कदम पीछे उस बूढ़े आदमी के रखे ताकि वो अपने आप को सामने, यानी उसके बूढ़ा आदमी फ्रंट पर और बैक पे वो अपने आप को बचा के रखे उस कुत्ते से, क्योंकि वो गुर्रा रहा था और भौंक रहा था। ऑन एंटरिंग द हॉल, जब घर के हॉल के अंदर दाखिल हुआ, माइक वॉज शोन अ लार्ज डार्क लिविंग रूम, तो माइक को दिखाया गया एक बड़ा सा लिविंग रूम जिसके अंदर अंधेरा था। डार्क का मतलब होता है उसके अंदर अंधेरा था। द हेवी कर्टेन्स ऑन द विंडो केप्ट आउट लाइट, जो भारी भरकम पर्दे लगे हुए थे, कर्टेन्स का मतलब होता है पर्दे, हैंगिंग्स, जो पर्दे लगे हुए थे ऑन द विंडोज केप्ट आउट द लाइट, तो वो लाइट को रोके हुए थे अंदर आने से। ऑल्दो इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, हालांकि इस वक्त वो 3 बजे दोपहर के थे। एंड देयर वॉज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड अ टेबल लैम्प, ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर चमकती हुई धूप थी, सनलाइट यानी सूरज की।
A table lamp in one corner emitted a dull glow that partially illuminated a small section of the room. अ टेबल लैम्प इन अ कॉर्नर, एक कमरे के कॉर्नर में एक टेबल लैम्प था. इमिटेड अ डल ग्लो, इमिटेड का मतलब होता है क्लास देना, टू प्रोवाइड, टू सेंड. वो यानी दे रहा था डल ग्लो, बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर सी रोशनी यानी बारीक हल्की सी रोशनी दे रहा था, जिसने पार्शली इल्यूमिनेटेड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम, जिसने पार्शली यानी कुछ हिस्से को रोशन किया हुआ था. इल्यूमिनेटेड रोशन करना उस कमरे के कुछ हिस्से को. माइक कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ समवन सिटिंग ऑन द सोफा. माइक कोशिश कर रहा था और वो इस कोशिश में था. ही कुड जस्ट मेक आउट का मतलब होता है क्लास, दिस इज एन इडियोमेटिक फ्रेज, इडियम है. मेक आउट का मतलब होता है टू ड्रॉ यानी इमेजिन करना. तो माइक कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ समवन सिटिंग ऑन द सोफा, जैसे सोफे के ऊपर वो ये इमेजिन कर रहा है कि कोई बैठा हुआ है नियर द लैम्प के करीब. नाउ हेयर द कन्वर्सेशन स्टार्टेड बिटवीन नबील एंड द माइक. हेलो डियर माइक, came a greeting of the shadowy form. Came a greeting from the shadowy form. Hello dear Mike. Hello dear Mike. अब उसने अपने दोस्त नबील ने माइक को मुखातिब करके बुलाया. हेलो डियर माइक, माइक कैसे हो. केम ए ग्रीटिंग फ्रॉम द शेडोवी फॉर्म, उस जो शेडोवी फॉर्म आ रहा था यानी एक हल्की सी जो साया सा किसी का नज़र आ रहा था उस सोफ़ा पे बैठे हुए, वहाँ से आवाज़ आई. इट्स बिन मैनी ईयर्स, कई साल बीत गए, कई अरसा यानी साल गुजर गए. आह नबील, इज़ दैट यू. आह नबील, क्या ये तुम हो. आस्क माइक नर्वसली, माइक ने घबराते हुए आवाज़ में पूछा.